चलो राजस्थान व्हाट, राजस्थान प्लेन्स, राजस्थान प्लेन्स। अब हम यहां पर समझते हैं थोड़ा सा राजस्थान प्लेन कैसा है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, राजस्थान प्लेन्स। मैं कहता हूं जो राजस्थान प्लेन्स जो है इसकी जो लेंथ है, लेंथ वो है अराउंड 640 किलोमीटर्स। हाउ मच? और इसकी जो विड्थ है वो है अराउंड 300 किलोमीटर्स। दिस इज द फिगर जो आपको मेंशन करना होगा। लिखा? एरिया कितना है इसका? एरिया मतलब स्क्वायर किलोमीटर है ना। एरिया जो है दैट इज 1.75। व्हाट इज 1.75? 1.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर है ना। 1.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर। लिखो जल्दी। ठीक है ना। अब देखो क्या है, मैं कहता हूं कि जो ये प्लेन्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सवाल आएगा मीन्स का, जो नॉर्थ जो राजस्थान प्लेन्स इट इज कॉल्ड कंपोज्ड प्लेन्स। एक्सप्लेन। राजस्थान प्लेन इज कॉल्ड कंपोज्ड प्लेन। एक्सप्लेन। इसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट प्लेन्स। सवाल ये है, अगर मुझे सवाल ये आया कि राजस्थान प्लेन इज कॉल्ड कंपोज प्लेन्स, एक्सप्लेन, तो मैं क्या करूं? पहले मुझे समझना है कि व्हाट इज कंपोज प्लेन। यस और नो? तो कंपोज प्लेन का मतलब है जिसमें वेरियस फिजियोग्राफी आएगी। वेरियस फिजियोग्राफी का मतलब ये है कि प्लेन हर जगह एक जैसा नहीं है। जैसे अगर मैं वैली की बात करता हूं, वैली ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही है ना। लेकिन जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये एक जगह से हर एक जगह सेम नहीं है। कहीं डेजर्ट है, कहीं वेजिटेशन है, कहीं अच्छा खासा एग्रीकल्चर है, कहीं बिल्कुल भी पानी नहीं हो रहा है। तो आप मुझे बताइए क्या ये सेम है? जिस जगह पर एग्रीकल्चर अच्छा खासा होगा, जिस जगह पर बिल्कुल भी सैंड होगी, बारिश भी नहीं हो रही है, आप मुझे बताइए ये एक ही स्टेट में हो रहा है, एक ही प्लेन में हो रहा है, उसको हम कहते हैं राजस्थान प्लेन। तो व्हाट इज कंपोज प्लेन? कंपोज प्लेन का मतलब है जिसका वेरियस फिजियोग्राफी होगा, है ना। वेरिएशन इन फिजियोग्राफी, वेरिएशन इन फिजियो वेरिएशन इन फिजियोग्राफी। लिखो। अब बात करते हैं क्या क्या वेरिएशन है। मुझे बोलो ऊपर जो ये स्टेट है, विच स्टेट इज दिस? आई वुड से दिस इज पंजाब, है ना। पंजाब का जो साउथ वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये बिल्कुल पंजाब जैसा दिखता है। यानी जैसे पंजाब है ना एग्रीकल्चरल, ये भी पंजाब जैसा ही दिखता है। नंबर 1 हम बाद में लिखेंगे। नंबर 2 जब मैं यहां की बात करता हूं, कहां की बात? ये सब का सब इलाका जो है डेजर्ट एरिया है। अब मुझे बताओ ये और ये सेम है? तो ये जो सारा है ना, ये क्या है? डेजर्ट है। क्लियर? अब जब मैं यहां की बात करता हूं, जब मैं ईस्ट की ओर आ रहा हूं, ये ना ईस्ट, तो दिस इज हिली एरिया, दैट इज कॉल्ड अरावली, है ना। सो दिस इज व्हाट, व्हाट इज दिस? दिस इज अरावली। मुझे बोलो क्या ये और ये अब सेम है? हाँ, क्या ये और ये जिसको मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं, जो सदर्न पार्ट ऑफ व्हाट राजस्थान प्लेन्स है ना, ये वो वाला इलाका है जहां पर आपको ऑयल निकलता है। ऑयल। मुझे बोलो यहाँ ऑयल है, यहाँ पहाड़ी है, ये सैंड है, यहाँ पर एग्रीकल्चर है। अच्छा, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर है। मुझे बोलो क्या आपको लगता है कि हर जगह सेम है? सो जब ये हर जगह सेम, अगर ये सारा डेजर्ट होगा ना, तो क्या मैं लिखता इट्स कंपोज प्लेन? नो। अगर ये सारा एग्रीकल्चर भी होता, क्या मैं लिखता इसको मैं लिखता कंपोज प्लेन? अगर ये सारा पहाड़ी इलाका होता, क्या मैं लिखता? या अगर सारा इलाका ऑयल वाला इलाका होगा, क्या मैं लिखता ऐसा? बिल्कुल भी नहीं लिखता, क्योंकि मुझे ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, ये अलग है, ये अलग है, बीच में जो है, बीच में कुछ अलग है। तो इसलिए मैं इसको क्या कहता हूं? कंपोजिट प्लेन्स। आई होप यू गॉट द आइडिया कि वाई राजस्थान प्लेन इज कॉल्ड कंपोज प्लेन। अब हम लिखते हैं एक एक पॉइंट करके कि क्या क्या अलग अलग है। क्लियर?
चलें आगे। चलिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, वाई वी कॉल इट एज कंपोज्ड प्लेन्स। लिखा जो ये डेजर्ट रीजन है ना, ये वाला इलाका, जो ये इलाका है, ये वाला इलाका, जो ये इलाका है ना, सारा इलाका जो है, ये सारा इलाका क्या है? डेजर्ट रीजन। सो डेजर्ट रीजन जो है, लिखो फर्स्ट पॉइंट, डेजर्ट रीजन जो है इज कॉल्ड, देखो डेजर्ट रीजन इज कॉल्ड थार डेजर्ट। यस और नो? थार इज इस थार डेजर्ट को मैं क्या करता हूं, मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। यानी ये सारा इलाका है ना, ये डेजर्ट एरिया है ना, इसको मैं क्या करता हूं, ये सारा इलाका क्या है, ये क्या है? डेजर्ट इलाका। इसको मैं क्या करता हूं, 2 हिस्से करता हूं। ये हो गया वेस्ट, ये क्या हो गया? ईस्ट। ये क्या हो गया? वेस्ट। ये क्या हो गया? ईस्ट। जो वेस्ट वाला पार्ट है, प्लीज पे अटेंशन, जो वेस्ट वाला पार्ट है ये है सैंडी, क्या है? लेकिन जो ईस्ट वाला पार्ट है वो है रॉकी। होगी उधर ही फर्क, अंदर ही फर्क होगी। वेस्ट वाला जो है इसको हम कहते हैं सैंडी, और ईस्ट वाला जो है इसको हम क्या कहते हैं? लिखो जल्दी। लिखा? इस सैंडी में क्या होता है, इस सैंड को भी बनते हैं ड्यून्स। समझ आया? यानी रेत के ड्यून्स है ना, ड्यून्स। उन ड्यून्स को हम लोकली कहते हैं, लोकली हम उनको कहते हैं ड्रेन्स। याद रखना। हाँ, सैंड ड्यून्स भी बनते हैं। ये सैंड ड्यून्स कहाँ बनते हैं? वेस्ट में कि ईस्ट में? ईस्ट में क्यों नहीं बनते हैं भाई? ईस्ट में है ही नहीं सैंड, ईस्ट में रॉक है, इसलिए कहाँ ड्यून बनेगा? ड्यून तो रेत को ही बनेगा ना। तो उन ड्यून्स को हम क्या कहते हैं? ड्रेन्स। क्लियर? ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2। अब मैं अगर इसकी बात करता हूं, ये वाला जिसको मैं क्रॉस लिख रहा हूं, ईस्ट ऑफ दिस डेजर्ट रीजन और वेस्ट ऑफ व्हाट? शाबाश शाबाश। ईस्ट ऑफ डेजर्ट बट वेस्ट ऑफ व्हाट? अरावली इज सेमी एरिड। सेमी एरिड क्या होगा? पानी भी है, खुश्क भी है, मगर पानी भी है। हाँ, इज व्हाट? इज सेमी एरिड। जहां पर सेमी एरिड होता है उसको हम कहते हैं सवाना क्लाइमेट। क्या कहते हैं इसको? सवाना क्लाइमेट। देखो सेमी एरिड मतलब सवाना क्लाइमेट। तो यहां पर क्या है? यहां पर आपको एक चीज मिलेगी, दैट्स कॉल्ड थॉर्न फॉरेस्ट, है ना? लिखो, दैट्स कॉल्ड व्हाट? थॉर्न फॉरेस्ट। जरा आप ये एटलस निकालें। आप मुझे बताओ कि वहां पर एक रिवर है राजस्थान की साइड से, कॉल्ड लूनी रिवर है। चलो इधर दिखा बेटा, आप निकालो ये एटलस। है? हाँ, देखो उसको मार्क करो बेटा। क्या मैं कह सकता हूं लूनी जो है ना ऐसे चल रहा है ना? दिस इज व्हाट रिवर? लूनी। ये वाला रिवर देखो, ये रिवर यहां से ऊपर से जाता है, ये जिसको मैं हाईलाइट, देखो देखो इधर देखो, ये रिवर है ना। सो लूनी रिवर flows into run of what? Run of
रन ऑफ कच्छ। देखो, लूनी रिवर फ्लोज इनटू रन ऑफ कच्छ। जो लूनी रिवर के नॉर्थ में जो एरिया है, ये वाला एरिया, देखो ये वाला एरिया, यानी एरिया विच लाई what north of Luni, एरिया विच लाई नॉर्थ ऑफ रूनी। तो ये एक फर्टाइल ट्रैक है। क्या है, क्या है ये? फर्टाइल ट्रैक। इस फर्टाइल ट्रैक को कहते हैं रूही, रूही जान। इस फर्टाइल ट्रैक को क्या कहते हैं? इसे याद रहेगा, वाकई मेरा क्या मकसद है भाई। लूनी रिवर फ्लोज इनटू रन ऑफ कच्छ, एरिया विच लाई नॉर्थ ऑफ लूनी रिवर इज अ फर्टाइल ट्रैक कॉल्ड व्हाट? कॉल्ड रूही। लिखा? सॉरी, एक सेकंड। लूनी रिवर विच फ्लोज इन रन ऑफ कच्छ, एरिया विच लाई नॉर्थ ऑफ लूनी, नॉर्थ ऑफ लूनी, इसको हम कहते हैं थाली, थाली और सैंडी प्लेन्स। थाली और सैंडी प्लेन्स। लिखा? लिखो जल्दी, थाली और सैंडी प्लेन्स। फोर्थ, लॉयस सॉइल। व्हाट इज लॉयस सॉइल? लॉयस सॉइल वो सॉइल होती है जो विंड की वजह से होगी। क्या? इसको हम कहते हैं विंड डिपॉजिट। व्हाट इज लॉयस सॉइल? विंड डिपॉजिट। लिखो, लॉयस सॉइल जो विंड डिपॉजिट की वजह से इज फाउंड इन वेस्ट साइड ऑफ व्हाट? वेस्ट साइड ऑफ राजस्थान। हाँ, व्हाट इज वेस्ट साइड ऑफ राजस्थान प्लेन? हाँ, एक्सट्रीम ना, यहां देखो एक्सट्रीम, ये वाला इलाका है ना। तो क्या लिखा आपने? क्या लिखा? हाँ, लिखो, लॉयस सॉइल विंड डिपॉजिट इज फाउंड इन वेस्ट साइड ऑफ राजस्थान प्लेन्स। जो ये सॉइल है ना, ये बहुत ही फर्टाइल है, पर प्रॉब्लम पता है क्या है? कल्टीवेशन क्यों नहीं होती है? दिस सॉइल इज व्हाट? इज फर्टाइल बट इट लैक्स इरिगेशन। इसमें इरिगेशन नहीं है, इसमें इरिगेशन नहीं है ना। गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने कैनाल खोदी है ना। कौन सी कैनाल? हाँ, गवर्नमेंट हैज कंस्ट्रक्टेड ए कैनाल कॉल्ड इंदिरा गांधी कैनाल टू मेक इट फर्टाइल। देखो, ये सॉइल बहुत फर्टाइल है, पर प्रॉब्लम क्या है? वाटर की, इरिगेशन है ही नहीं। अब इरिगेशन को हमने लाया, कहाँ से लाया? कैनाल से लाने का लाया कहाँ से? पानी कहाँ से लाया? पानी जो है वो हमने लाया, वो है कंबाइंड वाटर्स ऑफ सतलुज एंड बियास। सतलुज और बियास का मिला के जो पानी है, वहाँ से हमने कैनाल खोदी है। यानी कहाँ से खोदी है ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ से खोदी है? ये हमने खोदी है पंजाब। कैनाल जो है ना, कैनाल को कहाँ खोदा है? पंजाब, उसके बाद हरियाणा कुछ एरिया, उसके बाद हम पहुँचते हैं कहाँ पर? राजस्थान। ये सवाल आया है एक बार कि किस किस स्टेट में कैनाल है, तो पंजाब है, क्या हुआ? बिहार, सतलुज और बियास। हाँ,
कंबाइंड वाटर ऑफ सतलुज एंड बियास। लिखा? चलो नेक्स्ट पॉइंट, कितने हो गए? 4 5। हम पढ़ क्या रहे हैं असल में? वाई राजस्थान प्लेस कॉल्ड व्हाट? जो साउथ ऑफ राजस्थान है, वायर इज साउथ ऑफ राजस्थान? प्लीज पे अटेंशन नाउ। वायर इज साउथ ऑफ राजस्थान? साउथ ऑफ राजस्थान है ना, ये कौन सा वाला इलाका? ये वाला इलाका, दिस साउथ ऑफ राजस्थान। दिस एरिया इज कॉल्ड बर्मीड एरिया। यहां पर हमें है एविडेंस ऑफ मैरीन ट्रांसग्रेशन, यानी जहां पर हमें ऑयल निकलता है। तो यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट इज 5th पॉइंट। 4 हो गए ना, 5। साउथ ऑफ व्हाट? राजस्थान। जो मैंने आपको दिखाया वो क्या है? बर्मीड। साउथ ऑफ राजस्थान इज बर्मीड, वायर देयर इज evidence of marine transgression। यहां से क्या निकलता है आपको? यहां से आपको ऑयल निकलता है। मरीन ट्रांसग्रेशन, TRANSGRESSION। साउथ ऑफ राजस्थान कहां? साउथ ऑफ राजस्थान, वहां पर क्या है? बर्मीड, BARMED, वायर देयर इज एविडेंस ऑफ मैरीन ट्रांसग्रेशन, है ना? तो यहां पर क्या निकलता है आपको? ऑयल निकलता है। 6th पॉइंट देखो, 6th पॉइंट क्या है? यहां देखो 6th पॉइंट, मैं यहां की बात कर रहा हूं। इधर देखो, नॉर्थ ऑफ व्हाट? नॉर्थ ऑफ व्हाट? नॉर्थ ऑफ, इसके साथ कौन स्टेट आती है? तो इसका कल्चर, इसका ये एक्टिविटी एग्रीकल्चर कैसा होगा? पंजाब जैसा। सो जो गंगानगर है, विच लाइज नॉर्थ ऑफ व्हाट बट साउथ ऑफ, लुक्स लाइक पंजाब, यानी यहां पर अच्छा खासा कल्टीवेशन होता है। क्या आपको राजस्थान में हर जगह अच्छा खासा कल्टीवेशन है? नो। सो हम क्या लिखेंगे? ये ना, ये इलाका दिस। सो 6 क्या है? नॉर्थ ऑफ राजस्थान प्लेन्स इज गंगा। देखो, नॉर्थ ऑफ राजस्थान प्लेन इज व्हाट? गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, which lies south of what? पंजाब। पता है यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? यहां पर है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन लाइक व्हाट? लाइक पंजाब। लिखा? कल्टीवेशन लाइक पंजाब। लिखा? नेक्स्ट, वेरियस सीजनल स्ट्रीम्स। लास्ट पॉइंट, वेरियस सीजनल स्ट्रीम्स, ये कहां से आते हैं? विच comes from अरावली। यहां हम बताते हैं, यहां देखो, ये कौन सा है? यहां पर अरावली है ना। इधर अरावली से बहुत सारे स्ट्रीम्स आते हैं। तो ये वाला इलाका क्या बनता है? लैंड यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन। व्हाई? बिकॉज सीजनल स्ट्रीम्स की वजह से। वेरियस सीजनल स्ट्रीम्स विच कम्स फ्रॉम अरावली मेक्स
सम पार्ट्स व्हाट फर्टाइल, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं। और इन सीजनल स्टिरिंग की वजह से जो एरिया कन्वर्ट होता है इनटू फर्टाइल लैंड और यूज फॉर एग्रीकल्चर, उसी को हम कहते हैं रूही ट्रैक। मुझे आप बोलो, क्या राजस्थान हर जगह एक जैसा दिख रहा है? नो। क्या हम इसलिए कहते हैं कि राजस्थान इज ए कंपोज प्लेन, है ना? सो आप क्वेश्चन आएगा व्हाई राजस्थान प्लेन इज कॉल्ड व्हाट? कंपोजिट प्लेन्स। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। डेढ़ 150 वर्ड्स का आप क्वेश्चन लिखो। आप बताइए कि राजस्थान जो है उसको हम कंपोज प्लेन क्या कहते हैं। पहले आप डिफाइन क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? व्हाट द अप्रोच? फर्स्ट यू राइट इन 2 लाइन्स व्हाट इज कंपोज प्लेन, है ना? तो कंपोज प्लेन होता क्या? उसके बाद डायग्राम बनाओ। डायग्राम में दिखाओ कौन सा वाला इलाका डेजर्ट इलाका है, कौन सा एग्रीकल्चर वाला है, कौन सा मैरीन ट्रांसग्रेशन वाला है, कौन सा रॉकी वाला है ना? कौन सा रूही ट्रैक है ना? कौन सा थाली और सैंडी प्लेन्स हैं, है ना? तो ये सब आप रिवर करके भी दिखाना और उसके बाद ये वाला सारा इन्फॉर्मेशन जो है ना वो लिखना, ठीक है ना?